युवराज के पिता का बेहद विवादित बयान और महिला सत्ता का सवाल। नेतृत्व, लीडरशिप एक ऐसा शब्द जो न केवल जिम्मेदारी को परिभाषित करता है बल्कि यह भी तय करता है कि कोई देश, समाज या संगठन किस दिशा में जाएगा। लेकिन हाल ही में एक क्लिप वायरल हो रही है। यूट्यूब शो अनफिल्टर्ड बाय समदीस में भारत के महान क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महिलाएं शक्ति नहीं संभाल सकती, वुमेन्स कांट हैंडल पावर। इंदिरा गांधी ने देश को चलाया, हाँ, देश का सत्यानाश मार दिया सर। सॉरी टू से दैट्स योर आंसर। और बोलो। और इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आज हम इस पूरे विषय को गहराई से समझेंगे। क्या वाकई नेतृत्व की सफलता या असफलता लिंग पर निर्भर करती है? क्या महिला नेता पुरुष नेताओं से कमज़ोर होती हैं या ये सब महज पूर्वाग्रह है? यह एक सामंतवादी सोच तो नहीं। आइए इतिहास और वर्तमान से सीखने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पिट लेंस में। युवराज सिंह जी का कहना था कि महिलाओं को सत्ता न दें क्योंकि वे इसे संभाल नहीं सकती। उन्होंने इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि इंदिरा गांधी को देश की सत्ता दी और उन्होंने देश बर्बाद कर दिया। शी डेस्ट्रॉयड द कंट्री। यह बयान सुनने के बाद पहला सवाल उठता है, क्या यह सच है? क्या इंदिरा गांधी की सफलताएं या असफलताएं उनके महिला होने की वजह से थीं या उनकी नीतियां या समय की जो चुनौतियां थीं उसकी वजह से थीं? चलिए सबसे पहले इंदिरा गांधी के नेतृत्व पर बात कर लेते हैं। इंदिरा गांधी को भारत की आयरन लेडी कहा जाता है। उन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में देश को ऐतिहासिक जीत दिलाई और बांग्लादेश का निर्माण करके दे दिया, यानी कि पाकिस्तान का टुकड़ा कर दिया। इसके अलावा उन्होंने देश को खाद्यान्न संकट से उबारा हरित क्रांति के माध्यम से। लेकिन हर नेतृत्व के साथ विवाद भी जुड़ते हैं। 1975 में लगाया गया आपातकाल एक ऐसा दौर था जिसने उनकी छवि पर सवाल खड़े किए। प्रेस की आज़ादी पर पाबंदी लगा दी, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और लोकतंत्र पर खतरे की बात उठने लगी। आपातकाल का वह काला सच आज तक कांग्रेस के दामन पर लगा हुआ है और गाये बगाए यह बात राजनीति के गलियारों में उछलती रहती है। हाल ही में देश की संसद में रक्षा मंत्री और विपक्षी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच नोकझोंक आपने देखी होगी। अब सवाल उठता है कि इंदिरा गांधी ने जो निर्णय लिए क्या वो महिला होने की वजह से थे? बिल्कुल नहीं। ये उनके नेतृत्व के निर्णय थे जो किसी भी नेता के लिए विवाद का कारण बन सकते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी के उदाहरण को पूरी तरह से सभी महिलाओं पर लागू करना गलत होगा अगर उन्होंने कुछ गलत भी किया होगा। इतिहास और वर्तमान में कई महिला नेताओं ने दिखाया है कि वे मजबूत और प्रभावशाली नेतृत्व दे सकती हैं। अगर सत्ता में महिलाओं को लाया जाए तो वे भी कमाल की लीडर बन के उभर सकती हैं। कुछ उदाहरणों से इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे सामने ऐसे उदाहरण हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। अब वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स को समझ लेते हैं। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा ने दिखाया कि एम्पैथी और स्ट्रॉन्ग विल पावर से एक प्रभावशाली नेता बना जा सकता है। क्राइस्टचर्च मस्जिद हमले और कोविड-19 जैसे बड़े संकटों में उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखाई, अपने देश को एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दी। वहीं दूसरी तरफ 16 साल तक जर्मनी की चांसलर रही मर्केल ने जर्मनी को यूरोप की आर्थिक ताकत बना दिया, इकोनॉमिक पावर। उनके नेतृत्व को स्थिरता, दूरदृष्टि का प्रतीक माना जाता है। थैचर को भी आयरन लेडी कहा गया है। उन्होंने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में सुधार किया और वैश्विक स्तर पर ब्रिटेन की स्थिति को मजबूत किया। और यह उस वक्त मजबूत किया जब दुनिया के अन्य देश ब्रिटेन को गिराने में लगे थे। नेतृत्व केवल महिलाओं की ही नहीं बात है, ये पुरुषों की बात भी है। तो पुरुषों की सफलता और असफलता को भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं कि पुरुष नेता कैसे सफल और असफल हुए। अहिंसा और सत्याग्रह के जरिए भारत को आज़ादी दिलाने वाले गांधी जी का नेतृत्व सबके लिए इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल है। गृह युद्ध के समय अमेरिका को एकजुट रखने और दास प्रथा को खत्म करने के लिए लिंकन का नेतृत्व ऐतिहासिक है, अमेरिका के इतिहास में दर्ज है। एक छोटे से द्वीप को वैश्विक आर्थिक ताकत बनाने वाले ली कुआन यू का उदाहरण बेमिसाल है। लेकिन वहीं असफल लीडर, पुरुष लीडर के उदाहरण भी देख लीजिए। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के नेता हैं जिनकी नीतियों ने देश को गहरी आर्थिक मंदी में डाल दिया। इमरान खान और पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश, जब वो प्रधानमंत्री बने तो आशाएं बहुत बड़ी थी उनसे, लेकिन वे देश की अर्थव्यवस्था और स्थिरता को संभालने में असफल रहे और अगले चुनाव में बाहर भी हो गए। इन सारे क्विक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि यह नेतृत्व की सफलता या असफलता का मामला है, लिंक तय नहीं करती। पुरुष और महिलाएं दोनों ही अच्छे या खराब नेता हो सकते हैं, लेकिन वहीं असफल लीडर, पुरुष लीडर के उदाहरण भी देख लीजिए। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के नेता हैं जिनकी नीतियों ने देश को गहरी आर्थिक मंदी में डाल दिया। इमरान खान और पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश, जब वो प्रधानमंत्री बने तो आशाएं बहुत बड़ी थी उनसे, लेकिन वे देश की अर्थव्यवस्था और स्थिरता को संभालने में असफल रहे और अगले चुनाव में बाहर भी हो गए। इन सारे क्विक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि यह नेतृत्व की सफलता या असफलता का मामला है, लिंक तय नहीं करती।
सत्ता को संभालने के लिए जरूरी होता है दूरदृष्टि, नैतिकता, उन लोगों के प्रति जिम्मेदारी, चाहे योगराज सिंह का बयान हो या अन्य किसी का विचार। बस हमें इस तरह की सोच से आगे बढ़कर वास्तविकता पर ध्यान देना चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी नेता को आंकें तो उनकी लिंग पर नहीं बल्कि उनके काम, उनके फैसले और उनके प्रभाव पर ध्यान दें, क्योंकि नेतृत्व तो लिंग का सवाल नहीं है, यह सवाल है दृष्टिकोण का, क्षमताओं का। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें बताएं। और अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।